साथियों नमस्कार। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती का वंदन करते हुए अयोध्या एचडीडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। परीक्षा तिथि आ गई है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं 23, 24 और 25 अगस्त, उसके बाद में 30 और 31 अगस्त, इन 5 तिथियों में आपकी जो है यूपी पुलिस की परीक्षाएं होनी है। तो इसमें कुछ जो पहले से बच्चे जुड़े थे उनमें से कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये टॉपिक मेरा वीक पड़ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा वीडियो बनाइए। कुछ ने कहा कि प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत करिए, और कुछ मतलब अलग अलग तरीकों से अलग अलग अभ्यर्थियों की जो है बातें हुई, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि कुछ टॉपिक जो बच्चों को कम समझ में आया, जिसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, उनको फिर से क्लियर किया जाए। और क्लियर कैसे किया जाए? बहुत कम समय में, सिर्फ 15 मिनट में 5 नंबर पक्का होगा इस 15 मिनट के वीडियो में। ऐसे ही अब जो है पिछले जो समय निकल गया उसको छोड़िए, आगे जो है 8-10 दिनों तक ऐसे ही 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो आएंगे, जिनमें आपके जो टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं वो क्लियर कराएंगे। उसके बाद में जो है पूरा जो है संपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर के जो है संपूर्ण सिलेबस को लेकर के प्रैक्टिस सेट तैयार करवाया जाएगा और वो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहां पे हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा सीधा ये देखते हैं कि ये यहाँ पे जो टॉपिक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो भी टॉपिक है वो सिर्फ 15 मिनट का समय लेंगे और उसमें 5 नंबर आपका पक्का होगा। कितना? 5 नंबर। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सर जो भाषा और बोली का टॉपिक है ये थोड़ा कम क्लियर है, और इससे जो जितनी भी सेशन की परीक्षाएं हुई थी चारों में जो है इनके प्रश्न पूछे गए थे। किसी में 2 प्रश्न, किसी में 1 प्रश्न और किसी में 3 प्रश्न भी पूछे गए थे। तो उसके आधार पर यहां पे देखा जा रहा है कि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को हम सीधा क्लियर करेंगे, भाषा, उपभाषा और बोली। तो सबसे पहले यहां हम देखते हैं, यहां पे भाषा, उपभाषा और बोली समझने से पहले हमें देखना है भाषा विकास, भाषाओं का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले देखिए, भाषा विकास जो है वो सबसे पहले जो समय था उस समय वैदिक संस्कृत चलती थी। क्या प्राचीन काल में कौन सी संस्कृत चलती थी? वैदिक संस्कृत। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, बोलचाल की भाषा में हम जो है शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं या अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस समय क्या था? उस समय जो है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, पहले ईसवी अब आ गया है, उसके पहले ईसा पूर्व चलता था, जो कि उल्टा चलता है। ठीक है, तो यहां पे वैदिक संस्कृत जब कब तक चली? 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत चली। उसके बाद में दूसरे पे लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत चली, और उसके बाद में पाली आती है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो है पाली भाषा चली, और प्राकृत जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली। इसको बताने का मेन ध्येय बच्चे ये है कि जिससे आप समझ जाए कि हिंदी का आविर्भाव कैसे हुआ, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो यहां पे अब हम आगे ये देखते हैं कि प्राकृत भाषा 1, अब यहां पे ईस्वी तक 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली चली, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत, और उस प्राकृत के बाद अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो है अपभ्रंश चली। और इस अपभ्रंश का दूसरा नाम बच्चों कुछ लोग क्या कहते हैं? इस अपभ्रंश को अवहट्ट नाम भी देते हैं। क्या देते हैं? अवहट्ट नाम भी देते हैं। और इसी से हमारी हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। किससे? अपभ्रंश से। हमारी हिंदी किससे विकसित हुई है? अपभ्रंश से। कभी कभी क्रम दे करके पूछ लेता है। बच्चों, ये जो वीडियो है आपके लिए, कोई ये जरूरी नहीं है कि ये यूपी पुलिस के लिए भी है। कोई बीटीसी किया है या बीएड किया है, टीजीटी की तैयारी कर रहा है, या जो है यूपीपीआरटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जिस किसी भी परीक्षा में हिंदी का पाठ्यक्रम है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सेशन, ये जो वीडियो बहुत ही उपयोगी है। जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें से लगभग सभी परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। एक नहीं, इस 15 मिनट में आप देखेंगे, 15 मिनट में आपको 5 नंबर पक्का करवाया जाएगा। ये पूरी गारंटी है। मैं वादा करता हूं कि इस 15 मिनट में आपका जो है
5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आपने देखा कि हिंदी का विकास जो है किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश बताने का मतलब अभी आप समझिएगा बच्चों, किस लिए? क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी विकसित हुई है, तो अपभ्रंश को देखना जरूरी है। तो ये हिंदी, अब यहां पे एक प्रश्न बनता है कि हिंदी का विकास कब हुआ? तो हिंदी का विकास जो है 11वीं शताब्दी में हुआ। यहां एक जो है, मान लीजिए कभी प्रश्न बन जाए तो जो क्या है, हिंदी का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ। किसमें हुआ? 11वीं शताब्दी में। अब कभी क्रम दे करके पूछ सकता है, टीजीटी हिंदी में पूछ सकता है या पीआरटी में पूछ सकता है, जो है अध्यापक भर्ती में, और पुलिस में भाई में पूछ ले तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत और अपभ्रंश, ये क्रम है। इस क्रम को ध्यान में बैठा लीजिएगा। पहले वैदिक संस्कृत चलती थी, फिर लौकिक, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसी अपभ्रंश से हमारी हिंदी विकसित हुई। इसको बताने का मेरा मतलब यह था कि आप समझ जाए कि अपभ्रंश क्या है। उन्हीं अपभ्रंश से ही जो है, उन्हीं अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी का विकास हुआ तो जो हिंदी हमारी क्या है? हिंदी जो है ये भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी जो है ये भाषा है। क्या है? भाषा। भाषा जिसकी सहायता से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। अब इनका विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश से जो है उपभाषाएं विकसित हुई हैं। अपभ्रंश से क्या विकसित हुई हैं? भाषाएं। देखिए, आप देख लीजिए थोड़े से में, जैसे पहले था अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या विकसित हुआ? अपभ्रंश से विकसित हुआ भाषा। क्या? भाषा। और भाषा से उपभाषा, यानी भाषा में उपभाषाएं होती हैं। क्या? उपभाषाएं। और उन्हीं उपभाषाओं में बोलियां होती हैं। तो यहां पे प्रश्न आपका कहां से पूछा जाता है? या तो उपभाषा पूछ लिया जाता है या बोली पूछ लिया जाता है। क्या? या तो उपभाषा और बोली। इसीलिए आपको अपभ्रंश बताया गया कि अपभ्रंश कैसे विकसित हुई। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश। अब इन्हीं अपभ्रंशों में अपभ्रंशों के अनेक भेद या प्रकार है, जैसे मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश। तो इनसे क्या हुआ है? इनसे जो है हमारी हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? हिंदी से, हिंदी का। तो अब हम देखेंगे मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से हम देख रहे हैं कि मागधी से आपका बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। क्या? बिहारी हिंदी। ये उपभाषा है आपकी। ये क्या है? जो बिहारी हिंदी है ये आपकी उपभाषा है। क्या है ये? उपभाषा। उपभाषा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उपभाषा। और ये भी क्या है? ये भी है उपभाषा। क्या है ये? उपभाषा। तो आपने देखा क्या? मागधी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है, ठीक है, और अर्धमागधी है। तो मागधी से किसका? बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। तो मागधी अपभ्रंश से जो है वो बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है बच्चों? ये बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और बिहारी हिंदी उपभाषा है और इनके अंतर्गत बोली आती है। कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 बोलियां हैं किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियां आती हैं बच्चों। कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब इसमें से भोजपुरी दे करके पूछ सकता है कि भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है, तो भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है। ध्यान रखना, पहले होती है भाषा जो कि हिंदी है, उपभाषाएं ये हैं, इनका विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो यहां पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो भोजपुरी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और पूछे कि मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही बिहारी हिंदी की बोली है। और ये पूछे मैथिली किस उपभाषा की बोली है, तो बिहारी हिंदी की बोली है। उसके बाद में दूसरा आपका आ जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा आ जाता है? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश का जो है विकास, अर्धमागधी अपभ्रंश है, और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी। ये भी क्या है? ये भी उपभाषा है आपकी। जो पूर्वी हिंदी है ये क्या है? ये उपभाषा है। क्या है ये? उपभाषा है। यानी भाषाओं के वर्गीकरण में भाषाएं अनेक हैं, तो जिसमें पूर्वी हिंदी एक है। तो
पूर्वी हिंदी उपभाषा है। अब इसके अंतर्गत बोली है, कितनी बोलियां हैं? 3। आपने इसमें देखा 3 और इसमें भी 3 है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछ ले दे करके कि अवधी भाषा किस बोली के अंतर्गत आती है, सॉरी अवधी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। या किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो छत्तीसगढ़ी है या बघेली है, इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है बच्चों? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो यहां पे आपने देखा कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है और उनमें 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। अर्धमागधी के अंतर्गत जो है पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी उपभाषा है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इसके बाद में आ जाता है आपका सौर सेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश आ जाता है? सौर सेनी अपभ्रंश आ जाता है। और इसके अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी हमारी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। यानी ये पूछे कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब ये पूछे यहां पे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपने देखा कि 6 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 6। कितनी? 6। और बोली आप जानते होंगे कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, और जो उपभाषा होता है उससे विकसित क्षेत्र होता है, और जो भाषा होता है उससे भी विकसित क्षेत्र होता है। तो यहां पे आपने पश्चिमी हिंदी जो है उपभाषा है, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आ रही हैं? इसके अंतर्गत 6 बोलियां आ रही, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी। पहले दक्षिणी को नहीं रखा गया था, कुल 17 बोलियां होती थी, लेकिन अब दक्षिणी को ले लिया गया। इसको लेकर के 18 बोलियां हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ ले कितनी बोलियां हैं, तो 18 बोलियां हैं। कुल कितनी? हिंदी में जो है 18 बोलियां हैं। कितनी? 18। तो यहां पे अब यहां पे कभी कभी कौरवी दे करके पूछ लेता है, जो कि पूछा गया था। कभी कभी खड़ी बोली दे करके, तो खड़ी बोली का ही दूसरा नाम कौरवी है मित्रों। क्या है? कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है और हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। यह ध्यान रखना। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी, ये 6 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यहां प्रश्न दे करके पूछ सकता है कि ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। या निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा, कौन सी बोली नहीं आती है? वहां पे दे दिया गया क्या? हरियाणवी दे दिया गया, खड़ी बोली दे दिया गया, मगही दे दिया गया और दक्षिणी दे दिया गया। तो वहां पे मगही आपकी बिहारी में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बच्चों। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये यूपी पुलिस के लिए ही नहीं, किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछा जाता है उनके लिए ये उपयोगी है। तो आइए, हम इतना समझ में आ गया होगा। मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश से तो और जो है उपभाषाएं विकसित हुई हैं, तो यहां उनको भी देख लेते हैं। 2 और उपभाषाएं जो हैं वो है राजस्थानी हिंदी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। और दूसरी है पहाड़ी हिंदी। राजस्थानी हिंदी भी आप देख लीजिए, ये उपभाषा है। क्या है मित्रों? ये भी उपभाषा है। और जो पहाड़ी हिंदी है ये उपभाषा है। भाषा आप जान ही रहे हैं, हिंदी है। भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, और उपभाषा जो है राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती, ध्यान रखना, ता को ता से जोड़ दीजिए मित्रों। यहां पे ट्रिक अपने आप बन जाती है, ट्रिक अपने आप तैयार हो जाती है। ता को ता से जोड़ दीजिए और छा को ला से जोड़ दीजिए, यानी छा भी नीचे को घुमा के वैसे ला ही। तो दक्षिणी को मालवी कहते हैं और पूर्वी को जयपुरी। पू को पू से जोड़ दीजिए, पू को पू से जोड़ दीजिए, यानी पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहा जाता है और पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा जाता है। तो
ये दे करके या ये दे करके कोई भी दे करके पूछे, इनको ध्यान में रख लीजिएगा। ये आप वीडियो रोक करके जो है लिख लीजिएगा, कहीं चार्ट तैयार कर लीजिएगा मित्रों, कभी भी भूलेंगे नहीं। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कभी भी नहीं भूलेंगे। जो पहले से जुड़े हुए हैं बच्चे वो जान रहे होंगे कि इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए थे उसमें से 85% प्रश्नों जो है बच्चों को पेपर में मिले हैं। 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू विद एग्जाम्पल आपके पेपर में मिले हुए हैं। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। और आपको विश्वास नहीं तो चैनल पे जाकर के प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसके बाद अपना जो पेपर है उसको मिला लीजिए। तो ये आपने देखा कि राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत जो है उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। उसके बाद में पहाड़ी हिंदी है जो है, इसके अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी ये आती हैं। तो 6 बोलियां इधर है और आपने 12 उधर देखी, तो जो है 18 बोली हो गई। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए यहां पे क्या है। यहां पे आपने देखा कि मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी विकसित हुई, मैथिली, मगही और भोजपुरी इसके अंतर्गत आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी हमारी विकसित हुई, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी आती है। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं और हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। ये आपने देखा। इसके बाद में आपने देखा कि राजस्थानी हिंदी भी जो है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, और जो इसमें है उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी और पश्चिमी, ये 4 बोलियां हैं, जिनको उत्तरी राजस्थानी को मेवाती, दक्षिणी को मालवी और पूर्वी को जयपुरी तथा पश्चिमी को मारवाड़ी कहा जाता है। उसके बाद में सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी विकसित हुई है, जिसकी 2 बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये आपने देखा। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इसको आपने देख ही लिया कैसे भाषा विकास हुआ। अब आगे जो है यहां पे हिंदी से एक प्रश्न पूछा जाता है, जल्दी से देख लेते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को दिया गया। अनुच्छेद 343 का या 343 ए या 343 1 या ये इस तरीके से, इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा आपका 343 के साथ में। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 343 अनुच्छेद के अंतर्गत कब? 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया मित्रों। उसके बाद में इसी तिथि को यानी 14 सितंबर को ही क्या हिंदी दिवस मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और मूल संविधान में भाषाएं, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। कितनी? 14। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? वो है 22। कितनी? 22। तो इसमें से अगर प्रश्न बने मित्रों तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप यहां देखेंगे जो लिपियां हैं, जो भाषाएं हैं उनकी लिपियां होती हैं, यानी चिन्हों को लिखने का रूप ही लिपि कहलाता है। तो जो हिंदी है इसकी लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत है इसकी भी लिपि जो है क्या है? देवनागरी है। और जो मराठी है वो देवनागरी, यानी हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि, तीनों की लिपि क्या है? हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन तीनों की लिपि क्या है? देवनागरी। और उसके बाद पंजाबी की जो है लिपि वो गुरमुखी है, और अंग्रेजी की लिपि रोमन है, और उसके बाद में जो है उर्दू की लिपि फारसी लिपि है। इसमें से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है, इसलिए इनका जिक्र किया गया है। तो यहां पे आपने देखा होगा कि ये आपका लगभग क्लियर हो गया होगा। एक और पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो जो देवनागरी है इसका जो है विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड अब 5 नंबर की जो चर्चा की गई, इनमें आपको 100% हम विश्वास दिलाते हैं। नहीं तो पेपर देखने के बाद आप देखिएगा कि इनमें से 5 प्रश्न मिल रहे हैं या नहीं। एक प्रश्न और बनता है, उसको भी देख लीजिए। एक प्रश्न यह बनता है कि हिंदी का विकास, हिंदी शब्द का विकास किससे? तो हिंदी शब्द जो है सिंधु भाषा से आया है। हिंदी शब्द का विकास किससे आया है? सिंधु, यानी इसको हम कह सकते हैं फारसी भाषा से। किससे? फारसी। जो हिंदी शब्द का विकास किस शब्द से हुआ है? तो सिंधु से हुआ है। किस भाषा से हुआ है? तो फारसी भाषा से हुआ है। जो ये आपने देखा कि बहुत कम समय में पूरा टॉपिक आपको समझाया गया। भाषा, उपभाषा एवं बोली, लिपि तथा इनके विकास यानी भाषा के विकास से संबंधित। अगर यहां से प्रश्न बनता है मित्रों तो आपका गलत नहीं होता है, होना चाहिए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनमें से आपको 4 से 5 प्रश्न आपके पेपर में अवश्य मिलेंगे, इन्हीं सिर्फ छोटे से वीडियो में। तो
जो पहली बार चैनल पे आए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। इससे पहले जो परीक्षा हो चुकी है जिसमें पेपर लीक हुआ है उसमें जो बच्चे जुड़े थे वो जान रहे हैं कि 85% जो है प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट से मिले थे और 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू विद एग्जाम्पल पेपर में मिले थे। तो आशा नहीं पूरा विश्वास दिलाते हैं, आप जो है मेरे साथ 20-25 दिन देंगे तो इसमें आपका 37 में 37 आएगा, ये पूरी गारंटी करते हैं, पूरा विश्वास दिलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।